आज के दिन प्रार्थना सुन के देख लेना, पूरा दिन सही जाए। और परमेश्वर पिता आपके साथ है, वो आपके निकट है, नहीं छोड़ सके, नहीं तुमको धोखा दे सकता, नहीं त्यागे हुए हो तुम। परमेश्वर ने तुम्हें ग्रहण किया, परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। आज देखता हूँ कितना परमेश्वर के वचन को सुनने में तुम इंटरेस्ट दिखाते हो। आज देखता हूँ कितना धीरज है तुम, कैसे संगति और प्रार्थना करते हो मेरे साथ। चलो प्रार्थना करो और मेरे साथ संगति करो, परमेश्वर पिता आनंद और खुशी ला देगा। सो हम पहले वचन में जाएंगे और फिर हम विश्वास के साथ साथ में प्रार्थना करेंगे। जीवन में ऐसे पल आते हैं जब शब्द हमें छोड़ देते हैं, जब हमारे संघर्षों का बोझ इतना भारी हो जाता है कि हमारी आत्मा दब जाती है और हम केवल चुप्पी में एक मन्नत फुसफुसा पाते हैं। उन पलों में जब कल की अनिश्चितता और आज के दर्द से हमारा हृदय टूट रहा होता है, तो हमारे अस्तित्व की गहराई से एक साधारण चीख उठती है, हे परमेश्वर मेरे साथ खड़े रहो। या शायद एक दर्द भरी रात की शांति में आपने खुद को चुपचाप प्रार्थना करते पाया, हे यीशु मेरे साथ रहो। शायद जीवन के सबसे कमजोर और सबसे संवेदनशील पलों में जब जीवन का बोझ असहनीय लगता है, तो आपके मुंह से केवल यही निकलता है, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। यह अद्भुत है कि कैसे कुछ शब्द हमारी आत्मा का बोझ उठा सकते हैं। वे सरल लग सकते हैं, लेकिन उनमें एक अकथनीय गहराई होती है। कभी कभी सबसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं लंबी, सुंदर या बड़े शब्दों से भरी नहीं होती। वे कच्ची, ईमानदार और टूटी हुई फुसफुसाहटें होती हैं, जो हम तब करते हैं जब हमारे पास केवल एक सरसों के दाने के बराबर विश्वास बचता है। मैंने यह समझा है कि मैं जितना अधिक जीवन जीता हूँ, उतना ही अधिक मैं यह समझ पाता हूँ कि मुझे यीशु की कितनी आवश्यकता है। मेरी उनकी आवश्यकता कम नहीं हुई है, बल्कि और गहरी हो गई है। इसलिए नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने एक सच्चाई को समझ लिया है। जैसे मैं पहले टालता था, मैं कभी भी जीवन के बोझ को अकेले उठाने के लिए नहीं बना था। मुझे यीशु की आवश्यकता है, न केवल संघर्ष के समय में, बल्कि जीत के पलों में भी। न केवल दर्द में, बल्कि खुशी में भी। हर मौसम, हर पल मुझे उनकी आवश्यकता है। और यहाँ कारण है, मैंने अपनी ताकत पर भरोसा करने की कोशिश की, यह सोचकर कि यदि मैं और मेहनत करूँ और समझदारी से सोचूं या और मजबूत बनूं, तो मैं सब कुछ संभाल सकता हूं। मैंने खुद से कहा कि मैं सक्षम हूं, कि मैं सब कुछ झेल सकता हूं, कि मुझे मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन समय ने मुझे विनम्र बना दिया है। जीवन की एक अजीब विडंबना है कि वह सबसे मजबूत व्यक्ति को भी घुटनों पर ला देता है। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं ठीक नहीं कर सकता। चाहे मैं कितनी भी शांति की तलाश करूं, मेरे भीतर कुछ लड़ाइयां ऐसी हैं जिन्हें मैं शांत नहीं कर सकता। चाहे मैं कितनी भी योजना बना लूं, कुछ तूफान ऐसे आते हैं जो बिना चेतावनी के आ जाते हैं और मुझे खोया हुआ, थका हुआ और अकेला महसूस कराते हैं। मैंने ऐसे दरवाजे बंद होते देखे हैं जिन्हें मैं खुला देखना चाहता था। मैंने ऐसे दिल टूटने का सामना किया है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने अपने परिवार, रिश्तों और अपने दिलों में ऐसे बोझ उठाए हैं जो मेरे लिए बहुत भारी थे, और उन पलों में मुझे उस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा, मुझे अपने से बड़े किसी की आवश्यकता है। मुझे यीशु मसीह की शक्ति, अनुग्रह और प्रेम की आवश्यकता है, क्योंकि उनके बिना मैं जीवन की कठिनाइयों के बोझ के नीचे दब जाऊंगा। दुनिया हमें कहती है कि हम अपने दम पर मजबूत बने, लगातार आगे बढ़ते रहे और कभी कमजोरी ना दिखाएं, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ अलग कहते हैं। वे कहते हैं, हे सभी थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वे हमसे हमारे बोझ अकेले उठाने को नहीं कहते, वे हमें उनके चरणों में डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। वे हमसे सभी जवाब रखने को नहीं कहते, बल्कि हमसे यह विश्वास करने को कहते हैं कि वे सभी जवाब जानते हैं। यही कारण है कि मैं यीशु की ओर भागता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं असहाय हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं मनुष्य हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि चाहे मैं कितना भी बहादुर बनने की कोशिश करूँ, कुछ लड़ाइयाँ ऐसी हैं जिन्हें केवल वे ही लड़ सकते हैं। चाहे मैं कितना भी अपने दर्द को समझाने की कोशिश करूँ, केवल वे ही मेरे हृदय को सही मायने में समझते हैं। चाहे मैं कितना भी दुनिया में संतावना ढूंढूं, सच्ची शांति केवल उनकी उपस्थिति में ही मिल सकती है। भजन संहिता 55 का 22 हमें इस वादे की याद दिलाती है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दो और वह तुम्हें संभालेगा, वह कभी धर्मी को डगमगाने नहीं देगा। इन शब्दों में इतनी संतावना है। मुझे अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे दुनिया का बोझ अपने कंधों पर उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद को बचाने की कोशिश करके खुद को थकाने की जरूरत नहीं है। यीशु मेरी शरण है, यीशु मेरी ताकत है, यीशु मेरा जवाब है। और इसलिए मैं सबसे कमजोर पलों में, जब मैं खोया हुआ महसूस करता हूँ, जब मुझे नहीं पता कि और क्या प्रार्थना करूँ, तो मैं खुद को बार बार यही शब्द फुसफुसाते हुए पाता हूँ, हे यीशु मेरे साथ रहो। जब मैं अज्ञात से अभिभूत महसूस करता हूँ, जब चिंता मेरी शांति को छीनने की कोशिश
करती है, जब मुझ में एक और कदम उठाने की ताकत नहीं होती, तो मैं चुपचाप यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु मुझे शक्ति दो। और यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है, यदि आपके पास कभी ऐसे पल आए हैं जब आपको नहीं पता था कि आगे कैसे बढ़ूं, जब आपको लगा कि आप डूब रहे हैं, जब आपने सोचा कि क्या आप सहन कर पाएंगे, तो यह आपके लिए एक अनुस्मारक हो। आपको यह अकेले करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। इसी पल में वे आपके साथ खड़े हैं, वे हर आंसू, हर संघर्ष, हर अनकही प्रार्थना को देख रहे हैं, और वे दूर नहीं है, वे निकट हैं। वे आपको अपनी हथेली में पकड़े हुए हैं, उन लड़ाइयों को लड़ रहे हैं जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है कि वे आपके लिए जीती जा रही है। बाइबल हमें भजन संहिता 121 में यह सुंदर आश्वासन देती है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाता हूँ, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपकी सहायता आपकी अपनी ताकत से नहीं आती, आपकी सहायता इस दुनिया से नहीं आती, आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, जो ब्रह्मांड का निर्माता है, जो आपको नाम से जानता है, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही त्यागेगा। तो आज आप जो भी सामना कर रहे हैं उसे उनके सामने लाएं, अपने बोझ को उनके चरणों में डाल दें। वे शब्द बोले, भले ही वे आपके हृदय की गहराई में केवल फुसफुसाहट हो, उन्हें वह उठाने दे जो आपके लिए अकेले उठाने के लिए नहीं था। और इस सच्चाई में विश्राम करें कि आप अकेले नहीं हैं, आपको भुलाया नहीं गया है। आप गहराई से, अंतहीन रूप से अनंत काल तक प्यार करते रहे हैं। आपकी चुप्पी में भी वे आपको सुनते हैं, आपकी कमजोरी में भी वे आपको मजबूत करते हैं। जब आप नहीं जानते कि क्या प्रार्थना करें, तब भी वे आपके हृदय की चीख को जानते हैं, और वे हमेशा यहाँ हैं। अब हम साथ में एक पल के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा तुम्हारे लिए तरसती है, हवा से भी अधिक जो मैं सांस लेता हूँ, पानी से भी अधिक जो मेरी प्यास बुझाता है। इस दुनिया की किसी भी चीज़ से भी अधिक मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मेरी आत्मा में एक भूख है जिसे और कुछ नहीं बुझा सकता, एक प्यास है जिसे केवल तुम ही बुझा सकते हो। मुझे तुम्हारे पहले से कहीं अधिक आवश्यकता है। जीवन कभी कभी भारी लगता है, मेरे हृदय पर दबाव डालने वाले बोझ, अनिश्चितता का वजन, वे संघर्ष जिन्हें मैं अकेले नहीं उठा सकता, ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिन्हें मैं अपनी ताकत से नहीं जीत सकता, ऐसी जंजीरें हैं जिन्हें मैं नहीं तोड़ सकता, ऐसे घाव हैं जिन्हें मैं नहीं भर सकता। इसलिए आज मैं तुम्हारे पास चिल्लाता हूँ, हे प्रभु मुझे मेरे साथ खड़े रहने की आवश्यकता है, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरी भावनाओं में, मेरे जीवन के हर पहलू में। तुम्हारा वचन यशायाह 40:29 में कहता है, वह थके हुए को शक्ति देता है और निर्बल को बल प्रदान करता है। इसलिए हे प्रभु, मैं अपनी सभी कमजोरियों के साथ तुम्हारे सामने आता हूँ। मैं अपने डर, अपनी चिंताओं, अपने संदेह और अपनी असफलताओं को तुम्हारे चरणों में डालता हूँ। मैंने उन्हें अपने दम पर उठाने की कोशिश की है, लेकिन वे मेरे लिए बहुत भारी हैं। ऐसे पल हैं जब मैं थका हुआ महसूस करता हूँ, जीवन की लड़ाइयों से निकल चुका हूँ, इस जीवन के संघर्षों से थक गया हूँ। लेकिन मैं एक बात को सच जानता हूँ, जब मैं कमजोर होता हूँ तब तुम मजबूत होते हो। जहाँ मेरी कोई ताकत नहीं है वहाँ तुम दिव्य शक्ति डालते हो, जहाँ मेरी कोई शक्ति नहीं है वहाँ तुम मुझे संभालते हो। तुम्हारे बिना ऐसे दानव है जिन्हें मैं हरा नहीं सकता, तुम्हारे बिना ऐसे तूफान है जिनका मैं सामना नहीं कर सकता, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे द्वारा हे प्रभु मैं खड़ा हो सकता हूँ। तुम्हारा वचन भजन संहिता 121 का 7 और 8 में कहता है, यह वह तुम्हें सब प्रकार की बुराई से बचाएगा, वह तुम्हारे प्राण की रक्षा करेगा, यह वह तुम्हारे आने जाने की अब से लेकर सदा तक रक्षा करेगा। इसलिए जब डर मेरे हृदय को पकड़ने की कोशिश करता है, जब शत्रु यह झूठ मूठ फुसफुसाता है कि मैं अकेला हूँ, जब मेरी समस्या अत्यधिक लगती है, तो मैं तुम्हारे वादों को थाम लूंगा। तुम मेरी रक्षा करोगे, तुम मुझे संभालोगे, तुम किसी भी दर्द को मुझ पर हावी नहीं होने दोगे। यहाँ तक कि जब मेरे आसपास सब कुछ अस्थिर लगता है, जब मैं भी इस आश्वासन में विश्राम करूंगा कि तुम मेरी ठोस नींव हो। हे प्रभु, तुमने वादा किया कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और ना ही त्यागोगे। इसलिए यहाँ तक कि जब मैं अंधेरी घाटियों में चलता हूँ, यहाँ तक कि जब मेरी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही ऐसी लगती है, यहाँ तक कि जब सब कुछ मेरे खिलाफ काम करना प्रतीत होता है, दिखता है, दिखाई देता है, तब भी मैं तुझ पर भरोसा करूँगा। मैं हमेशा रास्ता नहीं देख सकता, लेकिन मैं विश्वास करूंगा कि तुम मेरा मार्गदर्शन कर रहे हो। मैं हमेशा अपने मौसम को नहीं समझ सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम सब कुछ मेरे भले के लिए काम कर रहे हो। चाहे मैं परीक्षाओं से घिरा हुआ हूं या असंभव लगने वाली बाधाओं का सामना कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम विश्वास योग्य हो। तुम्हारा वचन 1 कुरिन्थियों 16:13 में कहता है, जागते रहो, विश्वास में दृढ़ बने रहो, पुरुषों की तरह बनो, मजबूत बनो। और इसलिए मैं दृढ़ता से खड़े होने का चुनाव करता हूँ। मैं तुम पर भरोसा करूंगा। हे यहोवा यिरे मेरे प्रदाता, मैं तुम पर झुकूंगा। हे यहूदा के गोत्र के शेर, मेरे रक्षक, मैं तुम्हारे वचन को थाम लूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे हो और तुम्हारी विश्वास योग्यता सदा तक बनी रहती है। हे प्रभु, मुझे केवल बड़े पलों में ही नहीं बल्कि छोटे पलों में भी तुम पर भरोसा करने में मदद करो। जब जीवन शांत हो तो मुझे तुम्हारी आवश्यकता को न भूलने देना, जब सब कुछ ठीक लगे तो मुझे तुम्हारी तलाश से दूर न जाने देना। मैं केवल संकट के समय में ही तुम्हारी ओर नहीं मुड़ना चाहता, मैं तुम्हें रोज डेली जान
जानबूझकर पूरे दिल से खोजना चाहता हूँ। हर दिन, हर घंटे, हर पल मैं तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करता हूँ। तुमने मेरे लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया और मैं हमेशा के लिए आभारी रहूँगा, धन्यवाद देता रहूँगा। हे प्रभु, मुझे प्रार्थना में दृढ़ रहने का अनुग्रह दो। मुझे एक प्रार्थनाहीन मसीही बनने से बचाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक प्रार्थनाहीन मसीही एक शक्तिहीन मसीही है। मेरे भीतर एक गहरी भूख पैदा करो कि मैं तुम्हें केवल तब ना खोजूँ जब मुझे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हें सबसे ऊपर रखने में मदद करो। मेरे जीवन से कुछ भी हटा दो जो मुझे विचलित करता है, जो तुम्हारे साथ बिताए गए समय के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। मेरे हृदय को तुम्हारे लिए जलने दो। हे यीशु, जब मुझे प्रार्थना करने में संघर्ष होता है, जब मैं अपनी आवाज़ उठाने के लिए बहुत कमज़ोर महसूस करता हूँ, तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मुझे मजबूत करो। हे प्रभु, हे पवित्र आत्मा, मुझे अपने पास खींच लो। मुझे दोषी ठहराओ, मेरे भीतर एक आग जलाओ। मुझे ठंडा ना होने देना। मेरा तुम्हारे लिए जुनून कभी कम ना होने देना। मेरी तुम्हारी उपस्थिति के लिए भूख कभी कम ना होने देना। मेरे हृदय को बदल दो। हे प्रभु, मेरी आदतों को बदल दो। मेरी जीवन शैली को एक मेरे हृदय को प्रतिबिंबित करने दो, जो पूरी तरह से तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर चुका है। मेरे विचारों को सत्य से भर दो। मेरे शब्दों को अनुग्रह से भर दो। मेरे कार्यों को तुम्हारे प्रेम का प्रतिबिंब बना दो। मुझे तुम्हारे जैसा बना दो। हे यीशु, मुझ में कम और तुम में अधिक, और इस जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मैं खुशी के मौसम से गुजरूं या दुख के मौसम से, मैं तुम्हारी आराधना करूंगा, क्योंकि तुम योग्य हो, क्योंकि तुम पवित्र हो, क्योंकि तुम मेरे परमेश्वर, मेरे राजा, मेरे उद्धारकर्ता, मेरे सब कुछ हो। तुम्हारी महिमा सदा तक हो। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया विश्वास के रूप में आमीन टाइप करें। मैं प्रार्थना करता हूँ कि यीशु के नाम में इस प्रार्थना का हर आशीर्वाद अब आप पर हो। और यदि आपको किसी विशेष प्रार्थना की आवश्यकता है तो कृपया कमेंट में हमें बताएं। हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सम्मानित होंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति हमेशा आपके साथ होती रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर।